ये अपना मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर में जो हमने खत्म किया था उसके आगे से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न और मैंने कहा था कि लॉजिकल इक्विवेलेंस हम लोग बाद में देखेंगे, तो स्टेटमेंट पैटर्न हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, उसके बाद हम लोग ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटीजेंसी देख चुके हैं। यहाँ पर बाकी है लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। ओके, two or more statement pattern are said to be logically equivalent, if and only if the truth values of their respective columns in the joint truth table are identical. Okay, तो ये तो फिलहाल डेफिनेशन है। करना क्या है, सिंपल सी बात है। मान लो कोई दो स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है। मान लो ये एक स्टेटमेंट पैटर्न S1 हो गया और एक स्टेटमेंट पैटर्न S2 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि S1 का ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, S2 का ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। ओके, तो S1 का जो लास्ट कॉलम रहेगा वो क्या होगा, S1 का आंसर होगा, और S2 का जो लास्ट कॉलम रहेगा वो S2 का आंसर होगा। तो S1 का आंसर और S2 के आंसर को हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, जब वो सेम मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट है। ओके, तो अभी सम करेंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, 1.6 के सम्स किए थे। तो वो सम्स कैसे थे, ट्रुथ टेबल बनाए हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटीजेंसी के सम्स किए थे। अभी हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस के सम्स करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.6 को बिलोंग करता है। ओके, तो एक्सरसाइज 1.6 का ये क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक अकेला सम नहीं है, यहाँ पर और भी नीचे सम्स है। ओके, तो कैसे हैं, टोटल 4 सम है, 1 2 3 4 करके। सो मैं 1 और 3rd करा रहा हूँ, 2nd और 4th तुम लोग का होमवर्क रहेगा। ओके, एज असाइनमेंट तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। ओके, जैसे हम लोग ने ट्रुथ टेबल बनाया था वैसे का वैसे ही यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाना है। बस कंडीशन ये है कि क्या करेंगे हम लोग, वहां पर ट्रुथ टेबल बनाते थे तो हम लोग कॉलम नंबर नहीं देते थे। यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, कॉलम नंबर देना होगा। बस इतना ही डिफरेंस है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखो, P Q एंड R, R इन्वॉल्व है तो P क्या आएगा। ओके, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ P 4T। ओके, 4T और 4F आएंगे। ओके, वैसे ही Q क्या आएगा, Q आएगा 2T 2F, अगेन 2T 2F आएगा। ओके, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, R लिखना है। ओके, सो R क्या आने वाला है, TF, 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 TF। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कॉलम नंबर दे दूंगा। ये 1 कॉलम नंबर है, ये 2 3 4 5 6 7 8। ये जब भी हम लोग को क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। देखो बीच में जो 3 लाइंस है, दैट मीन्स ये लेफ्ट पार्ट इज इक्विवेलेंट टू राइट पार्ट। तो जब भी इक्विवेलेंट आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये कॉलम नंबर यूज करेंगे। विदाउट इसके हम लोग अपना आंसर नहीं लिखेंगे। ओके, सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाया है तो कॉलम नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटीजेंसी में से कोई भी आया तो भी कॉलम नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर इक्विवेलेंट के लिए आएगा तो वही कॉलम नंबर हम लोग मेंशन करते हैं। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ट्रुथ टेबल में करते थे, लेकिन ट्रुथ टेबल में इक्विवेलेंस नहीं होता था। तो अभी इक्विवेलेंस है तो उसको ज्यादा कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अभी कोई भी एक साइड ले लो, लेफ्ट साइड ले लो, राइट साइड ले लो, लेकिन बेसिकली लेफ्ट साइड पहले लेंगे। तो लेफ्ट साइड में इसका हम लोगों को एक कॉलम चाहिए जहां पर इसके लिए आंसर हो, और राइट साइड वाले के लिए एक कॉलम चाहिए जहां पर इसका आंसर हो। तो अभी
इसका आंसर कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, क्यू एंड आर चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्यू एंड आर। ओके, सो ये रहा क्यू, ये रहा आर। सो एंड में क्या होता है, टी एन टी। सो टी एन टी इज टी। यहाँ पे देखो ये टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आएगा, ये टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आएगा, ये टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आएगा। ओके, ये टी एन टी है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आएगा, ये भी टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आएगा। ओके, ये भी टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आएगा। अभी करना क्या है, पी और ये ब्रैकेट चाहिए। तो नेक्स्ट क्या कर लेते हैं हम लोग, पी और क्यू एंड आर। ओके, तो अभी क्या करना है, ये रहा पी हमारा। ओके, तो ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू एंड आर है। तो इन दोनों के बीच में क्या चाहिए हम लोगों को, और चाहिए। तो और में हम लोग क्या बोलते हैं, एफ और एफ। ये तो एफ नहीं है, ये भी एफ नहीं है। तो एफ और एफ रहेगा तो फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो ये ट्रू हो गया। यहाँ पे देख लो, ये भी एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आ गया। ओके, ये एफ और एफ नहीं है तो क्या हो गया, ट्रू आ गया। ओके, ये एफ और एफ नहीं है तो क्या हो गया, ट्रू आ गया। अभी ये एफ और एफ नहीं है तो क्या हो गया, ट्रू आ गया। अभी यहाँ पे चेक करो, ये दोनों एफ और एफ है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, ये एफ और एफ है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, ये एफ और एफ है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, तो क्या कर लिया हमने, लेफ्ट साइड वाले का हमने ये फिफ्थ कॉलम में रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। अभी क्या करना है, राइट वाले का भी हम लोगों को आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, पहले सबसे ये छोटा वाला ब्रैकेट और ये छोटा वाला ब्रैकेट का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो पी और क्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, पी और क्यू। ओके, सो ये रहा पी और ये रहा क्यू। ओके, और चाहिए हम लोगों को, ठीक है, और चाहिए। तो और में क्या होता है, एफ और एफ ढूंढते हैं हम लोग। अगर एफ और एफ रहेगा तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो ये ट्रू हो गया। ये भी एफ और एफ नहीं है तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ओके, ये भी एफ और एफ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अभी यहाँ देखते हैं, ये भी एफ और एफ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ये भी एफ और एफ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, ये भी एफ और एफ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, ये एफ और एफ है और ये दोनों भी एफ और एफ है, तो लास्ट का दोनों क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, पी और आर फाइंड आउट करना है। ओके, सो पी और आर फाइंड आउट करना है, तो अभी हम लोग पी और आर ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा पी और आर। ओके, सो ये आर है हमारा और ये हमारा पी है। ओके, सो पी और आर में हम लोग क्या करेंगे, और फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो और में क्या देखते हैं हम लोग, ये देखो, ये टी है और ये टी है। एफ और एफ नहीं है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, अभी यहाँ देख लेते हैं, ये भी एफ और एफ नहीं है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट, ये भी एफ और एफ नहीं है तो क्या होएगा, ट्रू होएगा। ओके, नेक्स्ट, ये भी एफ और एफ नहीं है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, एंड देन ये देखो, ये भी एफ और एफ नहीं है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये एफ और एफ है तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ओके, ये देखते हैं, ये एफ और एफ नहीं है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये लास्ट वाला क्या है, एफ और एफ है तो क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आ गया। ओके, उसके बाद देखो, ये फाइनली अगर हम लोगों को ये वाला चाहिए तो क्या करना होगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में एंड लेना होगा। तो ये दोनों ब्रैकेट का रिजल्ट तो है हमारे पास यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, एट द लास्ट उसका एंड ले लेंगे। ओके, तो एंड लेंगे तो कैसे लेंगे, पी और क्यू एंड पी और आर। ओके, तो एंड लेते समय हम लोग क्या देखते हैं, टी एन टी होना चाहिए। सो टी एन टी इज टी, टी एन टी इज टी। ओके, टी एन टी इज टी, टी एन टी इज टी। अभी ये देखो, ये भी टी एन टी है तो टी आएगा। यहाँ पे देखो, दोनों टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आ गया। यहाँ पे देखो, टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आ गया। ओके, यहाँ पर भी टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आ गया। अभी
लेफ्ट साइड वाले का जो आंसर मिला है हम लोगों को वो कौन से टेबल में मिला है, मीन्स कौन से कॉलम मिला है, 5 में। राइट साइड वाले का हम लोग को आंसर कौन से मिला है, 8 वाले कॉलम में। तो अभी बाकी सारे कॉलम्स को हम लोगों को नजरअंदाज कर देना है। अभी क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ इन दोनों के वैल्यूज पे फोकस करना है। किसके, ये टेबल नंबर 5 का वैल्यू और सॉरी कॉलम नंबर 5 का वैल्यू और कॉलम नंबर 8 के वैल्यू पे हम लोगों को फोकस करना है। ओके, तो अभी फोकस कैसे करना है, एक एक वैल्यू चेक करना है। ये टी है, ये भी टी है। ओके, ये टी है, ये भी टी है। 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 एफ 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 एफ। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल वैल्यूज, मतलब आइडेंटिकल ट्रुथ वैल्यूज। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वही यहाँ पर भी है और सारी जगह पे वैल्यू सेम है। ओके, तो ट्रुथ वैल्यूज क्या मिल रहा है हम लोग को, आइडेंटिकल मिल रहा है। किसका किसका आइडेंटिकल मिल रहा है, कॉलम 5 का और कॉलम 8 का। ओके, और कॉलम 5 और 8, कॉलम 5 ये लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉलम 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट साइड को। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं, मतलब हम लोग ने जो टेबल बनाया है उसके हिसाब से क्या है कि हमारा जो ये वैल्यूज दिया हुआ है वो हम लोगों को क्या मिल रहा है, आइडेंटिकल मिल रहा है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन द कॉलम, कौन से कॉलम में, 5 एंड 8। ओके, यहाँ देखो 5 एंड 8 में हम लोगों को क्या मिल रहा है, 5 एंड 8 में हम लोगों को वैल्यूज क्या मिल रहे हैं, आइडेंटिकल मिल रहे हैं। ओके, सो इन द कॉलम 5 एंड 8। ओके, वैल्यूज, ट्रुथ वैल्यूज लिख सकते हैं हम लोग या फिर ट्रुथ वैल्यू लिख लेते हैं। ओके, ट्रुथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल। ओके, क्या लिख रहे हैं हम लोग, आइडेंटिकल। देयरफॉर हमारा जो सम है, ओके, वही हम लोग लिख लेंगे। ओके, सो पी और क्यू, पी ब्रैकेट। ओके, ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कितना सिंपल है। अगर इक्विवेलेंट के लिए आएगा, शो दैट इक्विवेलेंट, तो शो दैट इक्विवेलेंट आएगा तो ऐसे हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे कॉलम नंबर मेंशन करना है। बाकी सब हम लोग जैसे ट्रुथ टेबल बनाते हैं वैसे ही ट्रुथ टेबल बनाना है। बट लेफ्ट हैंड साइड वाले का कौन से कॉलम में है और राइट हैंड साइड वाले का कौन से कॉलम में है वो वैल्यूज चेक कर लेंगे एक एक करके। उसके बाद अगर वैल्यूज सेम आ रहा है तो क्या लिखेंगे, इन द कॉलम, मतलब जो भी कॉलम में बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन में 5 और 8 में बिलोंग करता है, तो हमने क्या लिखा, इन द कॉलम 5 एंड 8 ट्रुथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल। ओके, ट्रुथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल, देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन है वो। ओके, तो यहाँ पर भी कैसा होता है, इक्विवेलेंट शो दैट या प्रूव दैट करते समय। ओके, तो वहां पर सिचुएशन कैसा है कि इक्विवेलेंट आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो दो चीजें हो सकती है, पहला तो ये कि या तो क्वेश्चन गलत होगा, दूसरा ये कि तुम लोगों ने कहीं पर भी गड़बड़ किया होगा। तो एक बार चेक कर लेना कि तुमने जो भी किया है वो प्रॉपर है या नहीं है। ओके, तो इस तरह से अगर शो दैट रहेगा तो यहीं पे खत्म कर देंगे, नहीं तो नीचे अगर प्रूव दैट रहेगा तो हेंस प्रूव्ड करके एक लाइन और लिखेंगे। ओके, अभी थर्ड वाला सम देख लेते हैं। तो थर्ड वाले सम में करना क्या है, यहाँ पे देखो आर इन्वॉल्व है नहीं। ओके, यहाँ पे आर इन्वॉल्व नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग पी एन क्यू के वैल्यूज लिखेंगे। अगर आर आर इन्वॉल्व रहता है तो तुम लोगों को पता है कि क्या करना है। ओके, वहां पर फिर 8 आए, 8 ट्रुथ वैल्यूज हम लोग डालते हैं। यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे हम लोग ये जो मैंने कॉलम नंबर मेंशन किया है ये पहले से मैंने काउंट कर लिया है कि कितने कॉलम्स आएंगे। तुम लोगों को क्या करना है, ये तुम लोग को भी टेबल बनाते जाओगे तो तुम लोग को मिलते जाएंगे कि कितने कॉलम्स आएंगे। तो ये वाला तुम लोग को यहाँ पर वैल्यूज एम्प्टी रखना है। पहले ये पूरे टेबल्स मतलब ये पूरा ट्रुथ वैल्यू बना लेना है लेफ्ट और राइट का।
फिर बाद में तुम लोग को ये कॉलम नंबर मेंशन करना है। ओके, पी एन क्यू लिख लिया मैंने। सो पी में क्या आएगा, 2T 2F आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आर इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अगर आर इन्वॉल्व रहेगा तो क्या करते हैं वो ऑलरेडी बताया हुआ है। सो T F ओके। अभी यहाँ पे देखो नेगेशन भी है, नेगेशन सिर्फ क्यू का है। ओके, देखो क्यू का नेगेशन है एंड नेगेशन का नेगेशन है। ओके ठीक है, चलो नेगेशन क्यू ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो नेगेशन क्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा टी। अगर नेगेशन का नेगेशन तो वो भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। तो इसका नेगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसका नेगेशन फॉल्स आएगा, इसका नेगेशन ट्रू और इसका फॉल्स। ओके, वैसे भी इन जनरली कैसा होता है कि अगर नेगेशन का नेगेशन लेंगे ओके तो क्या मिलता है, क्यू मिलेगा। ये सिर्फ क्यू के लिए नहीं है, अगर पी रहेगा और अगर नेगेशन का नेगेशन लेंगे तो वो सेम हम मिलता है। ओके ठीक है, फिर भी अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर टेबल में दिखा सकते हो कि हम लोग ने कैसे मिला है नेगेशन क्यू का नेगेशन। ओके, तो सबसे पहले ये कर लेंगे हम लोग क्या, पी कंडीशनल नेगेशन क्यू। ओके, तो पी ये रहा हमारा पी। ओके, एंड नेगेशन क्यू ये रहा। ओके, इनके बीच में क्या चाहिए हम लोगों को, कंडीशनल चाहिए। ओके, तो क्या चेक करते हैं हम लोग कंडीशनल में, फर्स्ट टी सेकेंड एफ। ओके, ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट टी कंडीशनल सेकेंड एफ इक्विवेलेंट टू फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ओके, तो यहाँ देखो फर्स्ट टी सेकेंड एफ है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टी है और ये देखो सेकेंड एफ नहीं है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट टी ही नहीं है तो सेकेंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं, तो ये आ गया ट्रू। ओके, अभी क्या करना है, लेफ्ट साइड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका नेगेशन लेना है। ये देखो यहाँ पर, तो क्या लेंगे, नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन क्यू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स। इसका ही नेगेशन ले रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अभी इसके बाद देखो ये ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट करके रखा हुआ है। अभी क्या चाहिए हम लोग को, पी नेगेशन एंड नेगेशन क्यू चाहिए, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर, पी एंड नेगेशन नेगेशन क्यू। ओके, तो पी ये रहा एंड नेगेशन नेगेशन क्यू कहाँ पे रहा, यहाँ पर रहा। ओके, तो इनके बीच में क्या चेक करना है हम लोगों को, एंड चेक करना है। ओके, तो एंड में क्या होता है, ये टी और ये टी रहेगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके ठीक है, अभी टी एंड टी नहीं है तो क्या आता है, फॉल्स आता है। ओके, यहाँ पर देखो टी एंड टी नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पर भी देखो टी एंड टी नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये हो गया ये वाला। अभी हम लोग को क्या करना है, ये वाला भी फाइंड आउट करना है। सो एट द लास्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट में P एंड Q। ओके, सो ये रहा हमारा P और ये रहा Q, इसके बीच में क्या चाहिए, एंड चाहिए। सो ये दोनों T है तो यहाँ पर T आ जाएगा, ये दोनों T नहीं है तो F आएगा। ओके, ये दोनों T नहीं है तो F आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजंक्शन कर रहे हैं। ये दोनों T नहीं है तो F आएगा, और कंजंक्शन में क्या होता है, T एंड T रहेगा तो T आएगा, अदरवाइज फॉल्स मिलता है हम लोगों को। ओके, तो अभी ये तो हो गया। तो यहाँ पर देखो कैसा था कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दो स्टेटमेंट पैटर्न थे। यहाँ पर कितना है, 1 2 और 3। तो क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को फिर तीनों का चेक करना है कि तीनों में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहला वाला जो है वो देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा पहला वाला, मतलब पहला जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो 6th कॉलम में है। ये जो दूसरा वाला है वो 7th कॉलम में है, और जो तीसरा है वो 8th कॉलम में है। ओके, तो वैल्यूज चेक कर लेंगे, तीनों वैल्यू ट्रू है, तीनों वैल्यू फॉल्स है, तीनों वैल्यू फॉल्स है, तीनों वैल्यू फॉल्स है। अभी समझ लो यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू और यहाँ पर ट्रू, ये तीनों सेम सेम होना चाहिए। ये तीनों फॉल्स है तो फॉल्स, तभी जाके ये आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब ये चारों वैल्यूज जो भी है
वही सेम ऑर्डर में यहाँ पर भी चारों वैल्यूज और वही सेम में यहाँ पर भी चारों वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज सेम टू सेम होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, आइडेंटिकल। तो अभी हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ओके, इन द कॉलम, इन द कॉलम, ओके, इन द कॉलम्स 6, 7 and 8 truth values are identical. Okay, identical. Therefore, हमारा क्वेश्चन, नेगेशन P, कंडीशनल नेगेशन Q इक्विवेलेंट टू P and negation Q इक्विवेलेंट टू P and Q। ओके, तो ये इस तरह से हम लोगों का ये इक्विवेलेंट हम लोगों का ये हो गया। अभी ये जो नीचे दो क्वेश्चन हैं ये तुम लोग कर लेना, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखो प्रूव दैट बोला है, तो प्रूव दैट बोला है तो बहुत ही ज्यादा कुछ करना नहीं है, बताता हूँ मैं कैसे करेंगे ये वाला सम। ओके, तो यहाँ पे प्रूव दैट दिया है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, बीच में एंड लिखा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था वो क्या था, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट का साइन यूज किया था। तो अगर इक्विवेलेंट का साइन यूज किया है तभी भी हम लोगों को इक्विवेलेंट ही प्रूव करना है, और बीच में एंड लिखा है, दैट मीन्स इसके और इसके बीच में हम लोगों को क्या करना है, इक्विवेलेंट बताना है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे आर इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पर कितने आएंगे, पी के लिए 8, क्यू के लिए 8 और आर के लिए भी 8। तो यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ पे ये वाला मैंने छोड़ दिया है कॉलम नंबर के लिए। ओके, तो यहाँ पर अभी पी के लिए 4T, ओके, और 4F। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, क्यू के लिए TTFF, ओके, TTFF। आर के लिए क्या आएगा, TF, TF, TF एंड TF। ओके, अभी इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एंड के पहले जो है उसमें से हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू एंड आर ले लेंगे। ओके, सो क्यू एंड आर लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये रहा क्यू एंड आर। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, हम लोग को एंड रिलेशन चाहिए। तो एंड में क्या होता है, टी एन टी टी, यहाँ पे देखो टी एन टी नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे टी एन टी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर भी टी एन टी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर टी एन टी है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे टी एन टी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे टी एन टी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी टी एन टी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, अभी इसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये पूरा फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा कैसे मिलेगा, P एंड Q एंड R। ओके, तो अभी ये रहा P और ये रहा Q एंड R। ओके, सो दोनों के बीच में क्या चाहिए हम लोगों को, और रिलेशन चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से एंड बना दिया है, यहाँ पे और चाहिए हम लोगों को। ओके, सो और में क्या होता है, F और F नहीं है तो ट्रू आएगा, ट्रू आ गया। यहाँ पे F और F है क्या, नहीं, तो ट्रू आ गया। यहाँ पर F और F है क्या, नहीं, तो ट्रू आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पर F और F है क्या, नहीं, तो ट्रू आ गया। यहाँ पर F और F है क्या, नहीं, तो ट्रू आ गया। ओके, यहाँ पे देखो ये और ये F और F है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये F और F है तो फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट वाले में भी F और F है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, अभी एंड के बाद वाले में देख लेते हैं, दो अलग अलग ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे उसको हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। ओके, तो ये वाले ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, P और Q। ओके, ये वाले ब्रैकेट में ये जो है वो यहाँ का है। ओके, ये वाले कॉलम का,
सो पी एंड क्यू निकालेंगे, सॉरी पी और क्यू निकालेंगे। सो ये रहा पी और ये रहा क्यू, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, और। सो और क्या होता है, एफ और एफ चेक करते हैं। सो एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आएगा। ओके, ये भी एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आएगा, ये भी एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आएगा। ओके, ये भी एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आएगा, ये भी एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आएगा, उसके बाद ये भी एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आएगा। अब ये दोनों देखो एफ और एफ है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये दोनों एफ और एफ है तो फॉल्स आ जाएगा। ओके, अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, पी और क्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो पी और आर। ओके, सो पी और आर फाइंड, पी और आर फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा पी रहा। ओके, और ये हमारा आर रहा। इसके बीच में क्या करना है, और फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आ गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आ गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आ गया, ये वैल्यू दोनों एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आ गया। ओके, ये दोनों एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आ गया। उसके बाद ये एफ और एफ है तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ये एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आ गया। ओके, ये एफ और एफ है तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अभी देखो ये जो है हमारे पास एंड के बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में एंड रिलेशन चाहिए। ओके, तो कर लेते हैं हम लोग, पी और क्यू एंड पी और आर। ओके, वो यहाँ पर आएगा। तो दोनों के बीच में एंड चाहिए, तो एंड कैसे चेक करते हैं, टी एन टी इज टी, 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 टी एन टी इज टी। ये देखो ये दोनों टी एन टी नहीं है, ये दोनों भी टी एन टी नहीं है, ये भी दोनों टी एन टी नहीं है, तो क्या आ जाएंगे, फॉल्स। ओके, फॉल्स। तो यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट पैटर्न था हमारे पास। तो एक तो एंड के पहले वाला, ओके, और एक एंड के बाद वाला। तो ये एंड के पहले वाला है, इसका हम लोगों को ट्रुथ टेबल कहाँ पर मिला है, अब मैंने कॉलम नंबर तो डाला नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ देखो ये जो एंड के पहले वाला है उसका आंसर कहाँ पे मिला है, फिफ्थ वाले में। एंड के बाद वाले का फाइनल आंसर जो मिला है वो मिला है एट्थ में। तो अभी आइडेंटिकल वैल्यूज चेक करेंगे, सारे वैल्यूज, 5 का सारा वैल्यू एक एक करके 8 के सारे वैल्यूज के साथ में एक एक करके कंपेयर कर लेंगे। ओके, ये फर्स्ट टी 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 टी, ये भी टी है, नीचे के तीनों एफ है, यहाँ पर नीचे के तीनों एफ है। तो क्या मिल रहा है हम लोग को, ट्रुथ वैल्यूज आइडेंटिकल मिल रहा है। ओके, तो क्या लिखेंगे, इन द कॉलम्स 5 and 8 truth values are identical। ओके, आइडेंटिकल। उसके बाद हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हो गया, हमारा जो क्वेश्चन है, ओके, वो क्या है, इक्विवेलेंट है। ओके, सो पी और क्यू एंड आर इक्विवेलेंट टू पी और क्यू एंड पी और आर। ओके, देखो हमने क्या किया है, हेंस प्रूव्ड लिख दिया है। अगर यही शो दैट वाला सम रहेगा तो ये हेंस प्रूव्ड नहीं आएगा, यहाँ पे देयरफॉर आ जाएगा, और बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। अभी यहाँ पर नीचे 3 क्वेश्चन है, ये तुम लोग सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है, हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों का एक्सरसाइज 1.6 का सम्स खत्म हो गया है। जितने भी सम मैंने कराए हैं और जो सम बच गए हैं वो तुम लोग ट्राई करना, इजी है, आंसर मिल जाएगा। अभी 1.6 के बाद आगे जाते हैं। तो टॉपिक मिलता है डुअलिटी। टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर सेड टू बी डुअल। मतलब एक कोई स्टेटमेंट पैटर्न है, मान लो मैं ये ले लेता हूँ,
P और Q, P एंड Q, ओके। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न है, ओके। टू कंपाउंड स्टेटमेंट, ये मान लो S1 है और ये मान लो S2 है, ओके। टू कंपाउंड स्टेटमेंट S1 and S2 are said to be dual of each other if one can be obtained from the other by replacing and or and C by T, T by C, where T denotes tautology and C denotes contradiction। कहने का मतलब है कि अगर and दिया है तो और से रिप्लेस कर देंगे, और दिया है तो एंड से रिप्लेस कर देंगे, सी दिया है तो टी से रिप्लेस कर देंगे, टी दिया है तो सी से रिप्लेस कर देंगे, और टी मतलब टोटोलॉजी है और सी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, ओके। तो अभी ये देखो, ये जो S1 है और S2 है, इन दोनों में फर्क क्या है, देखो ये और की जगह पे यहाँ पर एंड है, तो ये क्या है, H2 इज अ ड्यूअल ऑफ S1, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं S1 इज ड्यूअल ऑफ S2, ओके। नोट में देख लेते क्या है, ड्यूअल ऑफ स्टेटमेंट इज यूनिक। अभी हम लोग देखो इसका इसका ड्यूअल निकाला, तो ये जो मिला है वो क्या है, इससे अलग है, ओके, इसके जैसा ही नहीं है। और इस यहाँ पर देख लेते हैं, द सिंबल नेगेशन इज नॉट चेंज्ड व्हाइल फाइंडिंग द ड्यूअल। अगर नेगेशन है तो उसको बदलना नहीं है, नेगेशन वैसे का वैसा रहेगा ड्यूअल फाइंड आउट करते समय, ओके। थर्ड क्या है, ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल इज ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ। ओके, कहने का क्या मतलब है, S1 का ड्यूअल निकाला तो ये मिला, अभी S2 का अगर ड्यूअल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वो S1 ही मिलेगा, यही कह रहे हैं यहाँ पे। ड्यूअल का अगर ड्यूअल निकालेंगे तो ओरिजिनल स्टेटमेंट मिलेगा, ओके। द कनेक्टिव एंड और द स्पेशल स्टेटमेंट T and C आर ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर। मीन्स एंड का और ड्यूअल है, T का C ड्यूअल है, और कैसा होता है कि T इज चेंज विथ F। अगर T आया तो F से चेंज कर देंगे, अगर F आया तो T से चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग ड्यूअल निकाल सकते हैं, ओके। एक्सरसाइज 1.6 के सम्स पे आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, राइट द ड्यूअल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका हम लोग को ड्यूअल लिखना है। तो ड्यूअल लिखते समय हम लोग को करना क्या है, सिर्फ ये देखो, ये P और Q तो सेम रहेगा, बाहर ये जो R है वो भी सेम रहेगा। करना क्या है, सिर्फ ये जो कनेक्टिव है उसको बदल देना है। तो यहाँ पर और है तो एंड आ जाएगा, यहाँ पे और है तो एंड आ जाएगा, ये लो हो गया इसका ड्यूअल, बस इतना सा। अभी इसका ड्यूअल देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये जो नेगेशन है वो नेगेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने नोट में क्या देखा था कि अगर नेगेशन फाइंड आउट करते समय, सॉरी ड्यूअल फाइंड आउट करते समय नेगेशन को हम लोग नहीं बदलेंगे। अभी ये देखो, P भी एज इट इज रहेगा, Q भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये जो एंड है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ड्यूअल निकालते समय एंड को रिप्लेस करते हैं। ये मैंने P लिख लिया, यहाँ पर ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे नेगेशन लिख लिया मैंने, फिर ब्रैकेट बना लिया, फिर Q लिख लिया, ये रहने दिया, इस मतलब नहीं लिखा, ये R हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। तो अभी देखो ये जो और है उसकी जगह पे एंड आ जाएगा, ये एंड है तो यहाँ पर और आ जाएगा, ये और है तो यहाँ पर एंड आ गया, ये एंड है तो यहाँ पर और आ गया, ओके। इसी तरह से हम लोग को ड्यूअल फाइंड आउट करना है, बस जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं है, ओके। यहाँ पे देखो, ये तुम लोग कर लेना। यहाँ पे ड्यूअल इसका कैसे मिलेगा हम लोगों को, ये P, ये और है तो एंड हो जाएगा, ये और है तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ओके। इक्विवेलेंट, ये क्या मिलेगा हम लोग को, P एंड Q, और ये और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा R, ओके। ओके, तो अभी क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, इसके पहले स्टेटमेंट पैटर्न दिया था और उसका ड्यूअल लिखना था। अभी यहाँ पर देखो, पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। 13 इज अ प्राइम नंबर एंड
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो एंड मतलब क्या होता है, कंजंक्शन। उसको किससे बदलना है, डिसजंक्शन से। तो एंड की जगह पे ये एंड है, ओके, और ये और होता है, तो एंड की जगह पे और लिख लेंगे, ओके। 13 इज प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके। क्वेश्चन सेकंड तुम लोग कर लेना, इजी है। क्वेश्चन थर्ड की तरफ आते हैं, देख लेते हैं। राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। अभी देखो नॉट को बदलना नहीं है, ओके, ड्यूअल फाइंड आउट करते समय। यहाँ देखो एंड है तो क्या कर लेंगे, और कर लेंगे। ड्यूअल क्या है यहाँ पे, ओके, ड्यूअल आएगा राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अभी लास्ट वाले का ड्यूअल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्या लिखा है, नंबर इज रियल नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो करना क्या है, सिर्फ ये एंड की जगह पे और लिख लेंगे, बाकी ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा और ये भी एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग ड्यूअल फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। इस लेक्चर में यहाँ तक ही। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।